there, I am Praveen and welcome back. So this is the part 3 of kitchen vocabs और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 30 किचन में हर रोज यूज होने वाले मसालों के नाम इंग्लिश में। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किचन में जाते हैं और हमें कई मसालों के नाम इंग्लिश में पता ही नहीं होते। हिंदी में तो हमें उनके नाम पता होते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं पता। अगर आपको नहीं पता इन मसालों के नाम इंग्लिश में तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है। एंड ये वीडियो खासकर वुमेन के लिए ही है क्योंकि वुमेन हर रोज किचन में काम करती है एंड उनको अगर इन मसालों के नाम नहीं पता तो प्लीज वो इस वीडियो को ध्यान से सुने। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला मसाला है काली या फिर बड़ी इलायची, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक कार्डमम। ब्लैक कार्डमम, इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम और बड़ी या फिर काली इलायची को कहते हैं ब्लैक कार्डमम। नेक्स्ट है अजवाइन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरम सीड्स। कैरम सीड्स। नेक्स्ट दालचीनी, दालचीनी को इंग्लिश में कहते हैं सिनमन। सिनमन, इसे सिनामन नहीं कहना या सिनामोन नहीं कहना, इसे सिनमन कहना है। अक्सर लोग इसे गलत बोल देते हैं। नेक्स्ट है धनिया, धनिया को इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर, कोरिएंडर पाउडर का मतलब होता है जो धनिया का पाउडर होता है, और जो धनिया के पत्ते होते हैं उसे आप इंग्लिश में कहेंगे कोरिएंडर लीव्स, और जो साबुत धनिया होता है या धनिया के दाने होते हैं उसे आप कहते हैं कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स। नेक्स्ट है मूंगफली, जो हम खाते हैं अक्सर, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं पीनट या फिर ग्राउंडनट। पीनट या फिर ग्राउंडनट, वैसे मोस्टली लोग इसे पीनट कहते हैं लेकिन इसे हम इंग्लिश में ग्राउंडनट भी कह सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे पीनट कहना चाहते हैं ग्राउंडनट कहना चाहते हैं, वैसे दोनों तरीकों से हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है सौंफ, सौंफ को इंग्लिश में कहते हैं फेनल। फेनल। नेक्स्ट है मेथी, मेथी को इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक, और जो कसूरी मेथी होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स। ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स। नेक्स्ट मेथी पत्ता, जो मेथी के पत्ते होते हैं ताजे पत्ते, उसे इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक लीव्स। नेक्स्ट मेथी के जो दाने होते हैं उसे कहते हैं फेन्यूग्रीक सीड्स। तो जब भी आपने दानों की बात करनी है, वो चाहे किसी भी चीज की हो, तो आपने पीछे सीड्स लगा देने हैं, और जब आप पत्तों की बात करो तो तब आपने पीछे लीव्स लगा देने, और जब आप किसी चीज के पाउडर की बात करो तो पीछे पाउडर लगा देना है। इसमें कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है काली मिर्च, काली मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। नेक्स्ट है लौंग, लौंग को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स। क्लोव्स, लौंग को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स। नेक्स्ट है जीरा, अब जीरा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन, और जो साबुत जीरा होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स। अगर आप सिंगुलर कह रहे हो तो क्यूमिन सीड आएगा, वैसे तो हम किसी से मांगते हैं तो क्यूमिन सीड्स ही कहेंगे। नेक्स्ट है करी पत्ता या कड़ी पत्ता, या फिर कई लोग इसे मीठी नीम भी बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं करी लीव्स या फिर स्वीट नीम लीव्स, क्योंकि हम इसे मीठी नीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अदरक, अदरक को इंग्लिश तो हम सबको पता है, इसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, और लहसुन को इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। गार्लिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है छोटी इलायची, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन कार्डमम। ग्रीन कार्डमम। अब हम सबको पता है कि इलायची को इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं, तो जब हमने कहना है काली इलायची तो उसे आप कहेंगे ब्लैक कार्डमम, और जब आपको कहना है हरी इलायची तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रीन कार्डमम। फर्क बहुत थोड़ा है। नेक्स्ट है तुलसी, जिसके हम पौधे भी लगाते हैं अपने घरों में, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बेसल। या तो हम इसे इंग्लिश में बेसल कहेंगे या बेसल, इसे बेसल नहीं कहना है, इसकी इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी, तो या तो आपको इसको बेसल कहना है या फिर बेसल कहना है। नेक्स्ट है तेज पत्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बे लीफ। बे लीफ। नेक्स्ट है अलसी, अलसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्स सीड। फ्लेक्स सीड। ऑलराइट। नेक्स्ट है पुदीना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिंट। मिंट, और ये हमारी किचन में मोस्ट यूज होने वाला मसाला होता है पुदीना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिंट। ओके। नेक्स्ट है सरसों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स। सरसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्टर्ड सीड्स। नेक्स्ट है खसखस, अब खसखस को इंग्लिश में कहते हैं पॉपी सीड। पॉपी सीड। वेरी इजी। नेक्स्ट है केसर,
अब केसर को इंग्लिश में कहते हैं सैफरन, जैसे रंग होता है केसरिया रंग, उसे भी इंग्लिश में हम सैफरन कहते हैं, वैसे ही केसर को इंग्लिश में भी हम सैफरन कहते हैं। नेक्स्ट है लाल मिर्च। लाल मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं रेड चिली, और अगर हम लाल मिर्च के पाउडर की बात करें तो उसे आप कहेंगे रेड चिली पाउडर, और अगर आप साबुत लाल मिर्च की बात कर रहे हैं तो उसे आप कहेंगे रेड चिली होल। रेड चिली होल, ध्यान रखने की यहाँ पर W जो है वो साइलेंट है, सो आपको वो होल नहीं कहना, होल कहना है, W वर्ड साइलेंट रखना है। नेक्स्ट है नमक, जो हर रोज हमारी किचन में यूज होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट, और इसके बिना कोई भी खाने का कोई भी टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी स्वादिष्ट कोई भी चीज नहीं बनती। सो सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट को हम हिंदी में कहते हैं नमक। नेक्स्ट है तिल। तिल को इंग्लिश में कहते हैं सेसम सीड। सेसम सीड, अब इसे सी सेम नहीं कहना, सेसम कहना है, सेसम सीड। नेक्स्ट है आमचूर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राइड मैंगो पाउडर, क्योंकि इसके लिए आम को सुखाना पड़ता है, सूखा हुआ आम चाहिए, सो ड्राइड मैंगो पाउडर। ड्राइड मैंगो पाउडर मतलब जो आम का चूर्ण होता है, आमचूर्ण। नेक्स्ट है इमली। इमली को कहते हैं टैमरिंड। टैमरिंड, इमली को इंग्लिश में कहते हैं टैमरिंड। नेक्स्ट वर्ड है हल्दी, जो हमारे हर रोज होती है यूज किचन में, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक। टर्मरिक, और या फिर आप इसे टर्मरिक पाउडर भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और इनमें से कौन कौन से मसाला थे जो जिनके नाम आपको इंग्लिश में नहीं पता थे, जो आपके लिए न्यू थे। एंड ये भी कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।